कहता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं। अच्छा, फिर एक बार एक वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। मेरे पास टाइम का काफ़ी इशू होता है, लेकिन कोशिश मैं कर रहा हूँ कि तमाम पेपर्स की वीडियो, तमाम पेपर्स का स्ट्रक्चर, तमाम पेपर्स के मार्क्स डिवाइडिंग या उनके इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं, स्पेशली जो कंपल्सरी पेपर हैं उनके लिए मैं लेके फिर से आपके लिए हाज़िर हुआ हूँ। इससे पहले बीएससी की बनाई है, तो बीए वालों के लिए भी अभी जो है मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो बीएससी के जो बनाई है उसके अंदर मैंने रिपोर्ट राइटिंग का भी तफसीलन बताया। वो 27 मिनट की वीडियो बन के काफ़ी लॉन्ग हो गई है, तो इसी वजह से कि उसके अंदर क्योंकि मैंने सारी डिटेल से समझाया है और रिपोर्ट राइटिंग का कि रिपोर्ट वगैरह कैसे लिखनी है। तो अभी आपका कल पेपर जो है वो पेपर ए है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का पेपर ए के लिए अभी स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट पेपर से मैं आपको थोड़ा सा ये समझाता हूँ पहले कि पेपर के अंदर क्या क्या चीज़ आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, ये देखें बीए बीएससी फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन 2019 का है ये। तो इंग्लिश पेपर ए, तो इसके जो मार्क्स होते हैं टोटली वो 200 होते हैं, ठीक है। 200 मार्क्स हैं बीए इंग्लिश के, जो कि दो पेपर्स होते हैं, पेपर ए एंड पेपर बी। और बीएससी का जो पेपर है वो बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट होता है इससे, तो वो आप लोगों ने नहीं देखना। उसके जस्ट 60 से मार्क्स होते हैं, उनकी मार्किंग टफ होती है। यहाँ पे ऐसे के मार्क्स जो हैं वो 25 होते हैं, और बीएससी के जो ऐसे के मार्क्स हैं वो 15 होते हैं। उनके मार्क्स कम होते हैं, टफ मार्किंग होती है। और बीए की मार्किंग ठीक होती है इंग्लिश की, लेकिन थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है, ग्रामर वगैरह थोड़ी बेहतर आनी चाहिए, ठीक है। तो मैं शॉर्टली बताता हूँ यहाँ समझाने के लिए जस्ट मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने पेपर ओपन किया हुआ है, तो आप देखें कि फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो कहाँ से आ रहा है, वो मैं फिर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं एंड पे वो भी मैं आपको बताता हूँ। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, द आंसर शुड बी रेलेवेंट टू द क्वेश्चन एंड शुड नॉट एक्सेसिड 150 to 200 वर्ड्स। ये कह रहा है कि वो 150 से 200 ज़्यादा वर्ड नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन के आंसर जो भी देंगे आप, उनके जितने भी मार्क्स हैं वो बराबर हैं सबके। तो अब ये इन्होंने देख लिखा हुआ, एक्सप्लेन विद द रेफरेंस टू द कंटेंट्स एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से ये कह रहे हैं कि इन जो कंटेंट नीचे दिए गए हैं इनमें से एक्सप्लेन करें इन 3 में से, इन 5-6 दिए गए हैं, ठीक है। तो इनमें से आपने जस्ट 2 जो हैं वो करने हैं, 3, एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, 3 करने हैं। तो इन्होंने जो मार्क्स दिए गए हैं ये आप देख सकते हैं 6.5, 6.5 नंबर एक के हैं, 6.5 नंबर 2 दूसरे के होंगे, 7 नंबर तीसरे के देंगे, ठीक है। तो ये कैसे बनेंगे, 6.5 और 6.5 ये तो हो गया 13, ठीक है, और 7 मिलके कितने हो गए 20। यानी एक क्वेश्चन इसके अंदर टोटली मैं आपको बताऊं कि आप लोगों ने 5 क्वेश्चन हल करने हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन हल करने, हर क्वेश्चन के 20 मार्क्स हैं। तो यहाँ पे आप देखें अलग-अलग से था, लेकिन 6.5 ये हो गया 20 मार्क्स यहाँ पे बन रहे हैं। तो इसको आपने हल करना है। पहला क्वेश्चन है ये बराबर से। उसके बाद आ जाना है आपने क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द कंक्लूजन दैट द होल फैब्रिक ऑफ द सिविलाइजेशन वाज मॉडलेड। मैं अब पूरे क्वेश्चन और सारी ये चीज़ें नहीं अब रीड करूँगा, अगर इस तरह करता रहूँगा तो वीडियो ये भी लॉन्ग हो जाएगी। पहले एक वीडियो बनाई है तो वो भी काफ़ी लॉन्ग हो गई है, इसी वजह से हो गया है, तो काफ़ी डिटेल से समझाया है। ये आप देखें ये भी क्वेश्चन है, इसके 10 नंबर हैं। तो अब इसके अंदर जुज़ नंबर 2 दी गई है। इसमें ये ख्याल रखना है आप लोगों ने कि आप अगर क्वेश्चन नंबर 2 को अटैम्प्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की आपको पार्ट नंबर 1 यानी पार्ट ए आता है, तो आपने पार्ट ए को करना है और पार्ट बी को भी करना है। अगर आप पार्ट बी को नहीं करेंगे तो आप 10 नंबर ज़ाया कर देंगे, ठीक है। या आप ऐसे नहीं कर सकते कि क्वेश्चन नंबर 2 से आप पार्ट ए उठाएं और क्वेश्चन नंबर 3 से जाकर क्वेश्चन नंबर 3 में जाके बी उठाएं। इस तरह बिल्कुल भी ना कीजिएगा, बल्कि एक क्वेश्चन जो उठाते हैं बेहतर है 2-3 बार पढ़ लें। पढ़ने के बाद आप देखें कि कौन सा क्वेश्चन बेहतर है। तो जो क्वेश्चन भी आप समझते हैं कि आपको सही आता है तो सबसे पहले उसको अटैम्प्ट करें, और क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं तो ए उसकी करते हैं तो कोशिश करें कि उसकी बी भी करें, ठीक है। तो ये 10-10 नंबर के हैं, 10-10 नंबर के, ये 20 नंबर के। उसके बाद आर दी जाती है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 में ये वाली ए और बी करनी है या ये नहीं कर सकते, तो फिर आप ये वाली करें, ठीक है। ये इसकी बी ये दी गई है,
ठीक है। और ये एक क्वेश्चन नंबर ए है, ए साथ इसने लिखा नहीं आई थिंक सो यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन नंबर ए है यहाँ पे, और नीचे ये इसको बी दी गई है। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, इसकी ए बी ए और बी, यहाँ पे बी दी गई है, ठीक है। तो इसमें आर का ऑप्शन है। इसी तरह सेम 10 नंबर के हैं, ये कहाँ से आए हैं ये आगे मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ से आते हैं, ठीक है। ये आप लोगों की पोएम से, ऐसे से, वहाँ से ये उठाते हैं। आर का ऑप्शन है ए एंड बी। अगर आप ये वाली अटैम्प्ट करते हैं तो फिर आपने ये वाली बी अटैम्प्ट करनी है। अगर आप ये नहीं आती, आपको ये आती है, तो फिर आपको इसको अटैम्प्ट ना करें तो बेहतर है। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता तो फिर तो आप छोड़े नहीं, आप उसको करें। अगर आपको पेपर ठीक आ रहा है और ब्रेकफास्ट से यहाँ से आपको आ रहा है, तो ये आप देखें आर का ऑप्शन है, ये वाला आपको आता है, ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है 3 ही है, लेकिन इसकी ए है। अगर आपने ये वाला अटैम्प्ट कर लिया तो फिर इनको नहीं करना, ठीक है, इनको छोड़ देना है। अगर ये वाला बेहतर आता है, आपको इसका दूसरा हिस्सा, हर क्वेश्चन के उसने 2 हिस्से बनाए हैं और 2 हिस्सों को उसने आगे डिवाइड कर दिया है, ठीक है। 2 हिस्से 2 दफ़ा दिए गए हैं। जो आपको बेहतर आता है वो वाला करें। जैसे कि ये ए बी है, ये भी ए बी है, इसको अटैम्प्ट करना है तो इसके साथ इसकी बी ये है, इसका पार्ट ये है, तो इसको इसके साथ अटैम्प्ट करना है। ये वाला करेंगे तो इसके साथ ये वाला करना होगा, ठीक है। उसके बाद इसी तरह सेम क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर ठीक है 4A, और इसी तरह बी ए और बी, ये देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सेम इसी तरह। तो क्वेश्चन नंबर 5 में सी वगैरह पे आया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे। तो अभी चलते हैं इसके कि ये कहाँ से लेते हैं, कहाँ से उठाएंगे, तो उनको अटैम्प्ट आपने कैसे करना है यहाँ पे ये देखते हैं। और मार्क डिवाइडिंग कैसे होती है इनकी, पेपर ए का देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। अभी हमने पेपर ए का देखा है तो पेपर ए की डिवाइडिंग देखते हैं, उसके बाद पेपर बी का देखेंगे। कल पेपर ए है तो नेक्स्ट पेपर बी का भी इसी वीडियो में इसी के साथ बनाऊंगा, तो वो भी देख लीजिएगा। उसके बाद तैयारी कीजिएगा तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। तो मैं जो सजेस्ट कर रहा हूँ इंशाल्लाह वो पूरा यकीन है कि वो आएगा, और उसके साथ रिलेटेड मैं बताऊंगा। अभी इसमें यही बात बताने लगा हूँ कि उसके साथ रिलेटेड जो चीज़ है उसको छोड़ना नहीं है, अपने पास से अपने अल्फाज में आपने उसको डिफ़ाइन करना है, हर हाल में करना है। पेपर ए यहाँ पे आप देखें कि पेपर ए के अंदर यहाँ में वही चीज़ मैंने लिखी हुई है कि 10 मार्क्स 10 मार्क्स ऑफ द ईच पार्ट ऑफ अ क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन टोटल मार्क्स 20। हर क्वेश्चन के 10 नंबर हैं हर पार्ट के, और टोटल हर क्वेश्चन के नंबर कितने हैं 20। और आपने टोटल क्वेश्चन कितने अटैम्प्ट करने हैं 5, और कितने 100 मार्क्स का। यह 9 क्वेश्चन बट अटैम्प्ट ओनली 4 क्वेश्चन। नंबर 1 इज़ अ कंपल्सरी। पहला जो क्वेश्चन है वो कंपलसरी है, उसके अंदर ऑप्शन आर का जो मैं बता रहा था वो नहीं है, और उससे आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें आर का ऑप्शन है। उस तरह अगर काउंट किए जाएं तो वो 9 क्वेश्चन बनते हैं, जिनमें से 4 करने होते हैं, और टोटल मार्क्स ये बनते हैं 100। उसके बाद आपकी आगे है कि आपने बुक्स वगैरह अगर लेना चाहें तो ऐसे और पोइट्री। एक आता है ऐसे से क्वेश्चंस आते हैं, दूसरे आते हैं पोइट्री से, पोएम्स वगैरह से। तो ये द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द रेफरेंस टू द कंटेंट्स 3 आउट ऑफ 5 पैराग्राफ, यानी कि एक पैराग्राफ दिया जाता है जो कि 3 आउट ऑफ 5 पैसेज फ्रॉम पोएट्री एंड 1 एक्ट प्ले, ठीक है। ये पोएट्री में से इस तरह का एक पैराग्राफ उठाते हैं और उसमें से 5 क्वेश्चन दिए गए थे, 3 करने होते हैं। 1 क्वेश्चन एंड एनी इज ऐसे फ्राम अ सिलेक्शन ऑफ मॉडर्न इंग्लिश ऐसे, यानी कि जो ये ऐसे वाली दी गई है ये वाली चीज़, इसमें से ए सेक्शन आता है, ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट बीए मार्क्स इम्पोर्टेंस, ठीक है। बीए के मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंस क्या है, तो यहाँ पे मार्क्स नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ पे इम्पोर्टेंस क्या है बीए के लिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, द सर्जरी, डिपार्चर एंड अराइवल बाय द TS आइलेट, ठीक है, इनके आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये वाली चीज़ें हैं, ये अपनी बुक्स देखें, आपके पास जो गाइड है उसको देखें, या हम आपके पास सॉल्व पेपर हैं जो हमने सेंड की हुई हैं आप लोगों को, उसमें देखें तो ये वाली चीज़ शामिल होगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मॉडर्न ऐसे जो कि माई टेलर, पाकिस्तान एंड द वाइल्ड लिस्टिंग बैचलर, ठीक है, ये वाली चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हैं। और मैंने ये काफ़ी मेहनत से इधर उधर से निकाली हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है इस पर किया है।
तो इम्पोर्टेंट शॉर्ट स्टोरीज़ में से जो 20 नंबर का एक क्वेश्चन उधर आ रहा था, ठीक है, शॉर्ट स्टोरीज़ में से आता है, तो वो किन किन टॉपिक से किस जगह से आता है, तो ये वाले टॉपिक्स जो हैं दिए गए हैं, इनमें से आएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है द ओल्ड मैन एंड द सी, क्वेश्चन नंबर 5 आता है यहाँ से, और इसके अंदर जो टॉपिक्स या जो चीज़ें दी गई हैं वो ये वाले हैं, ठीक है, और इनको आप देख लें और इनको कर लें। और ये वाला पेपर आपका ए जो है वो कंप्लीट होता है यहाँ पे। और अब चलते हैं पेपर नंबर बी की तरफ, और एंड पे मैं आपको ये बताता हूँ कि ये पेपर जो है इंशाल्लाह 100 मार्क्स आप यहाँ से निकाल सकते हैं। यूनिवर्सिटी देती तो नहीं है लेकिन आ सकते हैं अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे। तो अब देखते हैं पेपर नंबर बी। तो ये पेपर नंबर बी है। पेपर नंबर बी ग्रुप 1 है। ग्रुप 1 और 2 में कोई फ़र्क नहीं होता, जस्ट पेपर थोड़ा सा चेंज आता है। तो मेक एन आउटलाइन देन राइट ऐसे, ये 300 से 500 वर्ड्स का ऐसे लिखना है जो आपने वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, 4 से 5 टॉपिक 6 टॉपिक्स दिए जाते हैं, जिनमें से एक टॉपिक आपने सेलेक्ट करना होता है और उस टॉपिक को आपने डिफाइन करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है। उसके अंदर उसके आपके मार्क्स कितने हैं, 5 और प्लस 25 नंबर का आपका टॉपिक्स है, ठीक है। ये क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान का दिया गया है 2019 में, लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं, ठीक है। ये जो मेन चीज़ है इस पे इंट्रोडक्शन और उसके जो टॉपिक को आप डिफ़ाइन करेंगे और उसको फिर आप जिस अंदाज से बयान करते हैं, तो ये 5 नंबर आपको अच्छे अंदाज से आप लिखते हैं तो देगा, और 20 नंबर्स आपकी जो उसके अंदर आप थ्योरी डालते हैं या उसका स्ट्रक्चर जो डालते हैं उसका देंगे, ठीक है। तो ये इस तरह 25 मार्क्स इसके होंगे। एक पैराग्राफ दिया जाएगा जो मैंने उधर बताया भी, और अब दोबारा उधर जाता हूँ तो फिर आपको बताता हूँ कि कहाँ से ये पैराग्राफ उठाते हैं, कैसे देते हैं। लेकिन पैराग्राफ को बेहतरीन तरीका ये है आपके लिए कि आप इसको 1, 2 बार 3 बार पढ़ें, इसका मतलब समझें, इसको समझ जाएं जब कि ये कि इसमें क्या कह रहा है, तो अपने अल्फाज में आप इसको समझें, अपनी ज़बान में इसको समझें, इसको ट्रांसलेट कर लें अपने पास, ठीक है। तो अपने दिमाग में, ये नहीं कि किसी पेज पे या पेपर पे ट्रांसलेट कर लेना है, ऐसे नहीं करना, ठीक है। तो इसके अंदर ये क्वेश्चन देता है, तो क्वेश्चंस के आंसर आपने इसी के अंदर से देने हैं, लेकिन अपने अल्फाज में देने हैं, अपने अंदाज में देने हैं। ये आप कहता है व्हाट इज़ मेंट बाय लेबर टर्न्स आउट एट द 6 एंड विद बॉय बिजी पेन एंड रिंगिंग ह्यूमरलेस, ठीक है। ये काफ़ी लॉन्ग इसकी क्वेश्चन कर दिया है, तो इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन करता है। क्वेश्चन को समझना है, इस पैराग्राफ को समझना है, इसी पैराग्राफ से क्वेश्चन आंसर देने हैं, और इसके मार्क्स किस तरह डिवाइड किए हुए हैं इसने 3 × 3 + 15 + 1, ठीक है। ये किस तरह है ये मैं आपको बताता हूँ। आपको इसके अंदर एक क्वेश्चन होगा प्राइसिस का। प्राइसी क्या होती है कि आपके पास बहुत बड़ा एक पैराग्राफ हो, और आप बेहतर समझते होंगे, आपने भी इंग्लिश की तैयारी भी की होगी, तो प्राइसी एक कोई भी पैराग्राफ हो, बड़ा से बड़ा पैराग्राफ हो, आपने उसका जो मफहूम होता है, उसका जो शॉर्ट टाइटल बनता है, जो मफहूम जो उसका मतलब बनता है, और उसका जो खुलासा बनता है उर्दू में अगर हम कहें, तो उसको आपने निकालना है कि पूरा पैराग्राफ पढ़ा। पैराग्राफ को पढ़ने के बाद ये 10 से 15, 20, 40 लाइन का है, तो आपने उसको 2 से 3 या 4 लाइन्स के अंदर उस पूरे पैराग्राफ के मफहूम को बयान करना है कि इसके अंदर क्या कहा गया है। तो उस चीज़ को कहते हैं प्राइसिस, और प्राइसी जो आप बनाएंगे उसका एक टाइटल देंगे। इसी पैराग्राफ में से आप पढ़ेंगे तो आपको टाइटल समझ आ जाएगा कि आपका टाइटल क्या होना चाहिए, और उसके ऊपर आप अपने अल्फाज में, और अल्फाज जो एथेंटिक और सही होने चाहिए, मीनिंग वो ठीक मीनिंग रखते हों, ठीक है। तो वो उसके नंबर जो हैं वो 15 हैं, और जो ए नंबर +1 है, ये टाइटल का एक नंबर है, ये 16 हो जाएंगे। और ये 3 नंबर 2 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं, आंसर देने हैं इन क्वेश्चन के, और इन क्वेश्चन के आंसर जो देने हैं वो 2 से 3 लाइन में या 4 लाइन में, ज़्यादा से ज़्यादा इससे लॉन्ग क्वेश्चन ये नहीं कीजिएगा इनके आंसर। तो ये आपको 3 नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन के जो आंसर देने हैं प्राइसेस के 15 हैं, 1 नंबर टाइटल का है, तो इस तरह ये 6 और 7 इस तरह ये मार्क्स बन रहे हैं इसके। तो राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट द, अब ये एक लेटर का कह रहा है
ठीक है। तो आप लेटर अगर आपको आसानी से लिखना आता है तो आप लेटर लिखें, ठीक है। जिस किस्म का लेटर दिया गया है, सबसे पहले इन दो चीज़ों में लेटर और एप्लीकेशन, यहाँ पे एप्लीकेशन है, सॉरी आप लोगों की वो रिपोर्ट नहीं है यहाँ पे, आई थिंक सो कि पहले मैंने रिपोर्ट ऊपर बोला है या BSc में बोला है, तो यहाँ पे मुझे याद आ रहा है, ठीक है। बट कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपने लेटर लिखना है या आपने एप्लीकेशन लिखनी है, जो चीज़ आपको आसानी से आती है। आप अब बीइंग स्टूडेंट्स हैं तो आई थिंक सो कि मैट्रिक का स्टूडेंट्स भी इंग्लिश में एप्लीकेशन लिख सकता है अगर थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ हो। तो एप्लीकेशन लिखना इंतहाई आसान है। 15 नंबर यार ये दे रहा है आपको, ठीक है। लेकिन तो 15 नंबर कोई मुश्किल नहीं है, आसानी से आप ले सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये कि उसके अंदर जो चीज़ लिखनी है, स्ट्रक्चर बनाना है, वो अच्छा लिखें, खूबसूरत लिखें, उसको थोड़ा सा बयान करें। एक पेज पे जस्ट आपने लिखना है, इसके आसान मार्क्स लेने। तो दूसरा इसका जो तरीकाकार है वो ठीक रखना है। वो कैसे कि आपने 2 लिखा और आप उसको राइट लाइन ऊपर टॉप पे राइट साइड पे ले गया तो आपको मार्क्स नहीं देगा। 2 जो होता है उसके आगे कॉमा और वो लेफ्ट साइड पे ऊपर होता है। वो मैंने जो दूसरी वीडियो BSc वालों को बनाई है तो उसके अंदर वो मैंने रिपोर्ट लिखी हुई पूरी उनको दिखाई है, उसमें दिखाई गई है और बताई है कि क्या चीज़ कहाँ पे रखनी है। राइट साइड पे ऊपर 2 लिखना है, उसके आगे कितनी स्पेस दे के आपने फ्रॉम लिखना है, ठीक है। यहाँ पे तो आएगा लेटर होगा तो या एप्लीकेशन होगी, द प्रिंसिपल, द हेडमास्टर, जो भी होगा, ठीक है। तो वो आएगा। ये 15 नंबर आप ले सकते हैं इस तरह। तो नीचे आप देखें तो यूज़ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग आइडियम, ठीक है। आइडियम्स लिखने हैं ये सिंपली, अगर आपको थोड़ी बहुत ग्रामर आती है तो आप आइडियम्स बना सकते हैं। एक लफ्ज़ दिया जाता है, ठीक है। इन लफ्ज़ को आपने, ये 10-10 नंबर के होते हैं, 10 नंबर का ये है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें दी है जो आपको आसान लगती है, 3 नंबर क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 4 में आपने 5 जो हैं आइडियम्स बनाने हैं। कोई जो भी आपको अल्फाज ईजी लगता है, आसान लगता है, उस पर आप बना सकते हैं। करेक्ट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, इनमें से कुछ सेंटेंस दिए गए हैं आपको, और सेंटेंस में से क्या करना है आपने कि यहाँ पे आसान से सेंटेंस देखें। अगर आपकी ग्रामर अच्छी है तो ये तो बिल्कुल ईजी है। अगर आपकी ग्रामर अच्छी नहीं है तो आप कोशिश फिर भी कीजिएगा ये इनको ठीक करने की, इनका मतलब सेट करने की, ग्रामर के मुताबिक इनको आप सीधा करके 5 जो हैं, ये काफ़ी सारे दिए गए हैं, 10 दिए गए हैं आप देख सकते हैं, और 5 आपने करने हैं, ठीक है। तो 5 आप यहाँ पे अटैम्प्ट कर लीजिएगा। करना कैसे है कि ये वाला लिखना है, ठीक है, सेंटेंस, और राइट आगे लिखना है राइट सेंटेंस, या आप लिख सकते हैं करेक्ट सेंटेंस, हेडिंग देनी है, उसके नीचे आपने करेक्ट सेंटेंस 1 का और 2 का, इसी तरह 3 का, ये जो भी देते हैं आप। ये 4 है तो आपने वहाँ पे नंबर 4 देना है और उसका आंसर लिखना है या करेक्ट सेंटेंस लेके उसके नीचे लिख देना है। उसके बाद आ रहा है, ठीक है, पैराग्राफ। अब ये देखें यहाँ पे तो ये 15 नंबर का, BSc में ये 10 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पे आप देखिए तो आपको 15 नंबर ये फ्री में मिल रहे हैं, तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं BA वालों को। तो यहाँ पे आप देखें पैराग्राफ दिए गया है, इसमें आपने ट्रांसलेट करना है इसको, तो बड़ा इजीली ट्रांसलेट हो सकता है। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आप ये एक जो है इंग्लिश का नीचे 2 स्टूडेंट्स ऑन द लार्ज नंबर, आप वो डायलॉग्स लिख सकते हैं, ठीक है। मुकालमा जिसे उर्दू में बोलते हैं, मुकालमा को बयान करना मुश्किल है, ठीक है, बातें करनी है सिंपल सी, तो वो आप लिख सकते हैं, एक मुकालमा लिख सकते हैं। तो अगर आपको ट्रांसलेशन ठीक आ रही है, आप इसको पढ़ें, आप इसको देखें, आप हर फुल स्टॉप के बाद एक फुल स्टॉप को एंड तक आप पढ़ें, उसको देखें, वो हो जाएगा। और अब इसको देखते हैं कि पेपर B जो है इसके अंदर ये कहाँ से पेपर आएगा, कहाँ से उठाया गया है। तो पेपर B कहाँ से ज़्यादातर उठाए जाते हैं, आउटलाइन, द रिटर्न, ऐसे वही चीज़ जो मैंने आपको बताई है। तो यहाँ पे जो ऐसे आते हैं जो मैंने हाईलाइट किए हैं, ये जो मैंने निकाले हैं वो ये वाले निकाल रहा हूँ। तो आप लोगों ने डेमोक्रेसी, सोशल इवल्स, जैसे कि मैं एक भी आप समझाता हूँ, बाकी आपने खुद करने हैं, चाइल्ड और इंटरनेट, ये वो सोशल मीडिया, नेशनल यूनिटी, ठीक है, ये सारे आप लोगों ने करने हैं। सोशल इवल्स क्या हैं और सोशल मीडिया, सोशल इशू, सोशल एडवांटेज, डिसएडवांटेज, सोशल एडिक्शंस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये सॉरी दोबारा से दे दिया गया है, तो डुप्लिकेट था। यहाँ पे ये देखें तो आपको वो टॉपिक्स चेंज करके दे सकता है। आप मुझे कल ये कहिएगा कि ये वो तो आया ही नहीं जी, तो
अब ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी से रिलेटेड अगर मिलता जुलता है तो आपने डेमोक्रेसी पढ़ा हुआ है तो आप उसी का डिटेल्स कर दें, उसी को आपने अपने अल्फाज में बयान करना है, उसी टॉपिक्स को देखना है और टॉपिक्स पे चलते जाना है, बयान करते जाना है, कुछ भी लिखना है और आपने कम से कम 6 से 7 पेज लिखने हैं इस पे, ठीक है। 300 से 350 वर्ड्स हैं, आप देख सकते हैं 25 मार्क्स हैं, वो मैं आपको उधर समझा चुका हूँ। तो ये अब मैंने बनाए हैं इसी तरह ये डिफरेंट टॉपिक, एक टॉपिक्स को मतलब वो थोड़ा बहुत चेंज मतलब हो सकता है, उसकी मीनिंग में फ़र्क आ सकता है, लेकिन टॉपिक्स वही है, उसके अंदर जो स्ट्रक्चर बयान करना है वो वही है। अब जैसे कि यहाँ पे सोशल इवेंट्स हैं, सोशल मीडिया है, सोशल इश्यूज़ हैं, या बहुत सारी हम कर सकते हैं इस पर, ठीक है। तो नीचे आ रहा है कि एक जो पैराग्राफ जो है होता है उसके आंसर जो देने हैं वो कैसे देने हैं, वो चीज़ जो मैंने आपको बताई है तो यहाँ पे टाइप की गई है। अगर आपको मेरी बात करने में या मेरी आवाज़ में या आपको किसी चीज़ समझ नहीं आए तो यहाँ देख सकते हैं 25 मार्क्स हैं प्लस 1 टाइटल मार्क्स हैं, 9 नंबर आपको प्रेसी उसके मिलेंगे, प्रेसी के यहाँ पे सॉरी क्वेश्चन के वो 3x3 जो था ना ये वो वाला है, ठीक है। 3x3 = 9, ठीक है। तो इस तरह ये 9 नंबर बनते हैं, 2 क्वेश्चन के आपने आंसर देने हैं और ये 9 नंबर है, 1 नंबर आपको टाइटल का मिलेगा, 15 नंबर आपको प्राइसेस में मिलेंगे, प्राइसेस की जो टाइटल आप देंगे वो वाला होगा। और फिर मज़ीद इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होती है, किसी किस्म की यहाँ पे कोई इशू होता है, आपको कोई बात समझ नहीं आई या कोई भी पेपर है जो किसी और पेपर में किसी को मुश्किल आ रही है तो वो हमें कमेंट्स करें, हमें व्हाट्सअप करें, हमें मेरे साथ कॉन्टैक्ट करें, हम कोशिश करेंगे कि उसको फुली गाइड करें। व्हाट्सएप पे भी हम गाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप जो है वीडियो बना के भी हम फुली तौर पे गाइड करने की कोशिश पूरी कर रहे हैं। अब आप लोगों की मेहनत है, आप लोग मेहनत करेंगे थोड़ी सी तो इंशाल्लाह निकल जाएंगे। और बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो आपको नेक्स्ट वीडियो जो है मिलती रहेंगी, जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे। तो BA पार्ट B का भी यानी इंग्लिश पेपर B का भी बना दिया गया है, वो पेपर तो खैर बाद में है और इसके बीच में और अक्सर पेपर आ रहे हैं, जो भी पेपर आता है मुश्किल पेपर तो हम उसकी कोशिश करेंगे, या जिन लोगों के ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं जिस पेपर के आ रहे हैं वो हम वीडियो बना के उसके बारे में समझाएँगे। तो अब के लिए इतना ही काफ़ी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।